नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से आप बिहार के मिट्टी की समग्र समझ को डेवलप कर पाएंगे। ये वीडियो आपको पूरी तरह से रटंत विद्या से छुटकारा दिलाने वाला है। आप सब्र के साथ देखिए लास्ट तक। और इस वीडियो के बाद आप यह महसूस कीजिएगा कि बिहार में जो भी एग्ज़ाम में अगर मिट्टी से क्वेश्चन आएगा तो उसको किस तरह से बनाएंगे और कैसे आसानी से बनाया जा सकता है। सबसे पहले आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मिट्टी से संबंधित कितने प्रकार के किस क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को बांट करके आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले इसको 3 क्षेत्र में आप बांटिएगा। बिहार की मिट्टी जो है 3 क्षेत्र को लेकर के बीपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम जो है बिहार का क्वेश्चन पूछा जाता है। बीपीएससी खास करके इसमें 3 क्षेत्र जो है, फर्स्ट क्षेत्र जो है क्षेत्र विशेष क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार को भौगोलिक दृष्टि से 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। दूसरा जो पूछा जाता है जिला विशेष क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस जिला में कौन सा मिट्टी पाया जाता है। आप जानते हैं कि ये 38 जिला बिहार में है वर्तमान में। और तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है फसल को लेकर के पूछा जाता है कि कौन सा फसल जो है किस मिट्टी में, बिहार के किस मिट्टी में कौन से फसल का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से 3 ये क्षेत्र जो है 3 पूछ देगा आपको कि गंगा के उत्तरी मैदान में जो किस प्रकार के मिट्टी, दक्षिणी मैदान में, पठारी क्षेत्र में किस प्रकार के मिट्टी, क्षेत्र विशेष क्वेश्चन। तो इस तरह से ये काफ़ी ईजी कंसेप्ट है। इसके माध्यम से नेक्स्ट जो है आप इस वीडियो के माध्यम से आप इसको नहीं पढ़िएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़िएगा इसको, लेकिन इस दोनों को हम बारीकी से पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे अब जो है क्षेत्र विशेष के बाद इस पे हम फोकस करेंगे कि मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ज़्यादा मिट्टी स्टूडेंट जो है हम ऐसा अवलोकन किए हैं, कई सालों से देख रहे हैं कि स्टूडेंट कई सारे मिट्टी को रटने पे लगे रहते हैं और ये एक तरह से उनमें उलझन सा पैदा कर देता है। उसको जो है वो मिट्टी याद नहीं हो पाता है। आपको ज़्यादा मिट्टी नहीं याद करना है, सिंपल केवल 6 प्रकार के मिट्टी को याद करना है और उसी मिट्टी से बाकी मिट्टी को आप समझ पाइएगा और उससे क्या कर पाइएगा, आप क्वेश्चन को, किसी भी जटिल क्वेश्चन को आसानी से बना पाइएगा। तो बिहार में मूल रूप से 6 प्रकार के मिट्टी पाया जाता है, जिसमें सबसे पहला मिट्टी जो है वो पर्वत पादीय मिट्टी, दूसरी जो होती है तराई की मिट्टी, तीसरी जो होती है जलोढ़ मिट्टी, चौथी जो होती है टाल मिट्टी, 5वीं कगारी मिट्टी और छठा जो है लाल या पीली मिट्टी। इजी कंसेप्ट है। आप केवल 6 मिट्टी को, 6 मिट्टी को पढ़िए और जो भी कमीशन जो क्वेश्चन पूछती है तो वो स्टूडेंट का केवल नॉलेज नहीं बल्कि उसके IQ भी चेक करने का प्रयास करता है और इसी 6 मिट्टी के तहत आप टोटल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि केवल 6 मिट्टी बता रहे हैं तो बाकी मिट्टी कहाँ से, बाकी मिट्टी भी कई सारे मिट्टी आपको बुक में मिलता होगा। तो ज़रूर मिलता होगा। इस बुक में कई सारे मिट्टी के कारण है। क्या कारण है? कई सारे मिट्टी दिया गया है और इसका कारण क्या है कि वो बारीकी से नहीं, हम यहाँ सबको जोड़ करके आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखिए जलोढ़ मिट्टी जो है इसको कई सारे मिट्टी के नाम से जाना जाता है और इसी बेस्ट क्वेश्चन बीपीएससी यहीं से क्वेश्चन पूछती है। कहीं आपको दे देगा कछारी मिट्टी, आप फंस जाइएगा अगर आपको नाम नहीं याद है। कहीं आपको दे देगा अलुवियम मिट्टी, कहीं दे देगा आपको अपोढ़ मिट्टी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जलोढ़ मिट्टी का ही 4 नाम हो गया और जब केवल आप ये पढ़ के जाइएगा तो बाकी मिट्टी को आप नहीं समझ पाएगा। जलोढ़ मिट्टी को ही कछारी मिट्टी कहा जाता है, अलुवियम मिट्टी कहा जाता है और अपोढ़ मिट्टी कहा जाता है। तो आपको कहीं भी अगर ये नाम आए तो आप समझ जाइए। फिर आप जलोढ़ को 2 पार्ट में आप बांट सकते हैं। पहला जो है आप जानते हैं जलोढ़ मिट्टी को मूल रूप से 2 पार्ट में बांटा जाता है। एक नवीन जलोढ़ मिट्टी, नवीन, और एक पुरानी। फिर पुरानी में नवीन जो है ये जलोढ़ मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी को कई टाइप है आप देख सकते हैं। पहला जो है आपका
किस तरह से बीपीएससी पूछती है। देखिए आप देख सकते हैं 6 मिट्टी हम पढ़ाए हैं, लेकिन 5 मिट्टी का बात नहीं कर रहे हैं, केवल जलोढ़ मिट्टी का बात कर रहे हैं। और बीपीएससी यही करती है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र एक मैदानी क्षेत्र है। बिहार जो है एक मैदान भाग है और यहाँ सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, और इसलिए बीपीएससी बार बार इसी क्वेश्चन को घुमाने का प्रयास करता है। एक बार जलोढ़ के स्थान पर आपको कछारी नाम दे देगा, अलुबियम नाम दे देगा, अपोढ़ नाम दे देगा। ये अभी तक इस नाम का प्रयोग नहीं किया गया बीपीएससी, तो अपोढ़ मिट्टी दे दिया जाएगा। ये तीनों नाम का प्रयोग कर चुका है बीपीएससी, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। अब जलोढ़ मिट्टी का ही ये कैटेगरी है, ये देख सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी को भागर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, भाभर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, बलसुंदरी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, बलथर मिट्टी के नाम से भी जाता है, करेल केवाल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जलोढ़ मिट्टी का जो टाइप है, तो ये नवीन जलोढ़ मिट्टी को सीधे आप जानते हैं कि खादर के नाम से जाना जाता है, इसमें कोई झंझट नहीं है। नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है इसको खादर के नाम से जाना जाता है, और इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, इसको समझने का कोई बात नहीं है। बाकी जो है जलोढ़ मिट्टी, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी के इतने कैटेगरी होते हैं, और यही से क्वेश्चन पूछता है और पूछती है बीपीएससी, और स्टूडेंट फंस जाता है। तो ये जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसको भागर, भाभर, बलसुंदरी, बलथर और कलेर केवाल, ये नाम इजी रूप में आप याद कर लीजिए, याद हो सकता है आपको ये कंसेप्ट, इसको अगर आप समझ जाते हैं। अब ये इसमें एक और क्वेश्चन है कि जो जलोढ़ मिट्टी जो है वो बिहार जो है मैदानी क्षेत्र है, और यहाँ दोनों ओर पाया जाता है। दोनों ओर का अर्थ है कि ये गंगा के उत्तरी मैदान में भी पाया जाता है और गंगा के दक्षिणी मैदान में भी पाया जाता है। तो यही इस कंसेप्ट को आप अगर समझ जाते हैं तो आप आसानी से समझ जाइएगा। ये गंगा हुआ, ये नॉर्थ पार्ट हुआ और ये साउथ पार्ट हुआ। तो नॉर्थ पार्ट में जो जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, उसको मूल रूप से 2 नाम से जाना जाता है। एक जाना जाता है भांगर और दूसरा बलसुंदरी। बलसुंदरी, ये देखिए ये कितना इजी नाम है। अब ये भांगर और ये बलसुंदरी है। बलसुंदरी सुंदर से निकला हुआ है, और आप जानते हैं कि बिहार का जो ये गंगा का उत्तरी मैदान है, इनका जो ये अभी नवीन है, और नवीन के चलते क्या हुआ है कि यहाँ पे मिट्टी जो है काफ़ी सुंदर दिखाई देता है, इसलिए इसको बलसुंदरी नाम डाल दिया है। और ये है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का पार्ट है। इसी तरह इसी को भांगर नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप काफ़ी ईजी है, यदि भांगर और बलसुंदरी आपको नाम आ जाए तो आप समझ जाइए कि गंगा के उत्तरी मैदान के पुरानी जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहा है। वही बाकी नाम आवे तो आप समझ जाइए कि दक्षिणी है। भाभर और भांगर को, ये भाभर और भांगर में स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। भाभर जो है ये देख सकते हैं, भाभर का अर्थ क्या है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो गंगा के दक्षिण पार्ट में है, वहाँ बहुत ये पुरानी हो चुकी है, और जिसके चलते इसमें कंकर उंकर ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको भाभर नाम दे दिया गया है। लेकिन उत्तरी जलोढ़ मिट्टी जो है गंगा के उत्तर क्षेत्र में, अभी भी उसमें उतना कंकर नहीं पाया जाता है, जिसलिए इसको इसके नाम में सुधार किया गया और भांगर दिया गया है। उसी तरह बलसुंदरी आप देख सकते हैं, बलथर और बलसुंदरी भी जो है ये बनावट के आधार पर दिया गया है। बलसुंदरी अभी नवीन जलोढ़, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, लेकिन उतनी पुरानी नहीं है जितनी दक्षिण गंगा के क्षेत्र में पाया जाता है, जिसके चलते दक्षिण गंगा के क्षेत्र में जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको बलथर नाम दे दिया गया है, और वही उत्तर जो है बलसुंदरी है। अब आपको करेल केवाल बाकी जो है उसको अब हम मैप पे समझने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको संपूर्ण जो है समझ मिल सके ये बिहार के मिट्टी के बारे में, और इस तरह से आप जो है ये रटने से मुक्त हो जाइएगा। आप देख सकते हैं मैप पे, अभी हम बात किए हैं कि किस तरह से केवल 6 मिट्टी, और ये आप देख सकते हैं मैप पे भी केवल 6 मिट्टी को हम इंकित किए हैं। पहला जो है पर्वतपादीय मिट्टी, दूसरा तराई की मिट्टी, तीसरा जलोढ़ मिट्टी, चौथा टाल की मिट्टी, पांचवा लाल और पीली मिट्टी, और छठा जो है ये कगारी मिट्टी। इस तरह से केवल 6 मिट्टी है, और इसी मिट्टी के बारे में हम बात कर रहे थे। 6 मिट्टी के अंतर्गत ही आप पूरे जो है बिहार में जितनी भी मिट्टी उसको समझ सकते हैं। अब बात रही कि पहला जो है पर्वतीय पाद्य मिट्टी, तो ये कहाँ पाया जाता है। तो ये जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो पार्ट जो है ये सोमेश्वर पहाड़ी यहाँ पाया जाता है, सोमेश्वर पहाड़ी है। तो ये सोमेश्वर पहाड़ी से घिरा हुआ क्षेत्र है, और इस पहाड़ी का ये निचली हिस्सा जिसको पाद, ये पर्वत पादीय नाम ही है, पाद मतलब पैर होता है ये, तो उससे रिलेटेड है, इसलिए इसको कहा गया है पर्वत पादीय मिट्टी। ये पर्वत से लगा हुआ मिट्टी है।
तो और ये अगर आपको जिला हम बात किए थे दूसरा कि ये जिला बेस पूछा जाए, क्षेत्र अगर पूछा जाए तो ये सोमेश्वर पाया जाता है। किस क्षेत्र में पाया जाता है उसमें ऑप्शन रहे तो क्षेत्र बेस ऑप्शन रहे तो उसको आप सोमेश्वर पहाड़ी के नज़दीक आप मारिएगा। यदि वही जिला अगर पूछ दिया जाए तो पश्चिम चंपारण आप उसको टिक कीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा जो था कि तराई, ये तराई की मिट्टी है और ये तराई आप जानते हैं ये बुद्ध से, भगवान बुद्ध, अगर आपको बुद्ध धर्म बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े होंगे तो उससे भी उनका जन्म कहाँ हुआ था तो नेपाल के तराई क्षेत्र में है। तो ये नेपाल से लगा हुआ जो जिला है ये बिहार का उत्तरी भाग, तो इस क्षेत्र में जो मिट्टी पाया जाता है उसको तराई मिट्टी कहा गया और नेपाल का तराई का पार्ट है ये, इसलिए इसका नाम तराई डाल दिया गया है। और ये आप यहाँ पश्चिम चंपारण के पूर्वी छोर से लेकर के किशनगंज तक ये मिट्टी जो है पाया जाता है। यदि आपको पूछा जाए कि किस क्षेत्र में तो ये तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र कभी नहीं पूछेगा क्योंकि ये क्षेत्र से लगा हुआ है। इसमें जिला से आपके बारे में पूछ सकता है आपसे, तो जिला अगर पूछे तो ये पश्चिम चंपारण के पूर्वी भाग से लेकर के किशनगंज तक के क्षेत्र में जो है ये तराई की मिट्टी पाया जाता है। अब बात रही कि तीसरी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, और हम जलोढ़ मिट्टी पे काफ़ी डिस्कशन किए हैं जस्ट, तो जो उसको आप तुरंत मेमोराइज कीजिए। और जलोढ़ मिट्टी जानते हैं कि 90% लगभग 90% भाग में जो है ये जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाता है बिहार में। और ये जलोढ़ मिट्टी को दो पार्ट में डिवाइड किए थे, एक जो है पुरानी और नवीन। ये पूरा इसी तरह ये जो है बीचों बीच गंगा के मैदान, आपको थोड़ा भी भौगोलिक क्षेत्र के बारे में अगर नॉलेज होगा तो आप जानते हैं कि ये गंगा के मैदान बीचों बीच बिहार के बीच से गुजरती है। और इस तरह से ये दो पार्ट में जो है संपूर्ण मिट्टी को डिवाइड कर देती है। पहला जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिधर अभी मतलब उतनी बाढ़ नहीं आ रही है, लेकिन नवीन जलोढ़ मिट्टी जिधर अभी बाढ़ ही आ रहा है। तो ये क्षेत्र जो है ये आप बीचों बीच देख सकते हैं, इस क्षेत्र जो है ये नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है और ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। तो ठीक आप दक्षिण गंगा के दक्षिण पार्ट में आएंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ भी दो पार्ट ही है। एक हो गया कि ये पठारी भाग में जो मिट्टी पाया जाता है, पठारी भाग में जो मिट्टी पाया जाता है ये, और दूसरा जो है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि दक्षिण पार्ट में जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी नहीं है। और हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात किए थे, आपको क्वेश्चन क्षेत्र में ये करेल केवाल मिट्टी पाया जाता है, ये क्षेत्र पूछा जाता है। तो दक्षिण पश्चिम, और ये भांगर और पुरानी ये हो गया उत्तर में। इसी तरह अब टाल मिट्टी रह गया, तो ये चौथी मिट्टी जो टाल मिट्टी आप जानते हैं कि गंगा का जो मैदान जो है ये गंगा के मैदान से 8 से 10 किलोमीटर के करीब जो क्षेत्र है, 8 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र, यहाँ ऊंचे जो है बार बार बाढ़ आने के कारण क्या होता है कि कुछ क्षेत्र जो है ज़्यादा ऊंचा हो चुका है और ऊंचा हो चुका है जिसके चलते इसको टाल नाम दे दिया गया है। गाँव में आप इस शब्द को बार बार सुनिएगा, जो टाल कुछ ढेर का जो क्षेत्र होता है उसको टाल कहा जाता है, तो ये टाल का क्षेत्र इसको कहा जाता है। उसी तरह लाल पीली मिट्टी जो है ये लास्ट मिट्टी है। आप लाल पीली मिट्टी समझ सकते हैं कि इसका दो नाम इसलिए पड़ा है कि ये लोहे की प्रधानता होती है लाल, और जब इसमें पानी अधिक मिल जाता है तो ये पीला आकार का पीला कलर का हो जाता है, रंग का हो जाता है, इसलिए इसको पीली मिट्टी भी कहा जाता है। और ये खास करके कहाँ पाया जाता है तो ये दक्षिण भाग जो है झारखंड से लगा हुआ है और ये पठारी क्षेत्र है, और ये पठारी क्षेत्र के आसपास ये मिट्टी जो है लाल और पीली मिट्टी पाया जाता है। साथ ही कगारी मिट्टी अब एक रह गया। आप जानते हैं कि कगारी मिट्टी आपको इतनी समझ रखना है कि जो दक्षिण गंगा के दक्षिण भाग में जो भी है कई सारे नदियाँ बहती है, आपको याद होगा फल्गु, पुनपुन, इस तरह से सोन, तो ये सब जो नदी बहती है और इसके दोनों का क्षेत्र का दोनों छोर के बहाव के दोनों छोर का जो क्षेत्र होता है लगभग 8 से 10 किलोमीटर तक का क्षेत्र, उसको उसमें वहाँ जो मिट्टी पाया जाता है वही कगारी मिट्टी कहा जाता है। तो जस्ट ये नदी से जोड़ करके देखा गया। इस तरह से आप एक समान से समझ जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको जरूर समझ में आ गया होगा, और ज़रूरी है कि आप इसको 1 से 2 बार देखें और पूरी स्थिरता के साथ देखें और उस स्ट्रक्चर को ध्यान रखें और स्ट्रक्चर के बाद इस मैप का अवलोकन करें जिससे आपको संपूर्ण जानकारी हो सके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अब मिलते हैं। धन्यवाद।